ताने देने वाला जीजा। कई दामाद तो बेटी जैसे होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि जिस घर की बेटी से उनकी शादी हुई है वो उस घर के मालिक बन गए हैं। ऐसी ही कहानी है रोहन की, जिसकी शादी होती है रिया से। एक दिन रोहन रिया के मायके जाता है। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है। ड्राइंग रूम में एसी नहीं लगा है क्या? रिया का भाई ऋत्विक जवाब देता है, नहीं जीजा जी, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है ना, तो कूलर ही अच्छा काम करता है यहाँ। वाह, इंजीनियर बन गए तुम तो। बड़े कमरों में एसी नहीं लगता है। रहोगे गंवार के गंवार ही। चलो बाकी लोग कहाँ हैं घर के? रोहन, तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। माँ मंदिर गई होंगी और पापा दुकान पर। वैसे भी हम लोग आज अचानक आ गए ना यहाँ पर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठो साले साहब, आप भी बैठो। और बताओ, दिन भर हवा हवाइया ही रहते हो या जमीन पर कुछ काम वाम भी करते हो? वैसे बुरा न मानना, तुमको देखा होता पहले ना तो तुम्हारी दीदी से कभी शादी ही ना करता। ऋत्विक को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रोहन की सास आ जाती है। रोहन उनको देखते ही खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी जी, ले आया हूँ आपकी बेटी को। रखो अब 2-4 दिन। फिर मत कहना कि बेटी को भेजो, बेटी को भेजो। बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। अरे बेटा, बिटिया अपने घर तो आएगी ही, खासकर एक शहर में है तो क्यों नहीं। अरे तो फिर शादी क्यों की? ये रहती घर पर ही। सास को रोहन की बात अजीब लगती है, लेकिन दामाद जो ठहरा बोलती भी तो बोलती है। अच्छा मजाक कर लेती हूँ बेटा, खैर मैं चलो चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे ना मम्मी जी ना, चाय नाश्ता वाला दिमाग नहीं हूँ मैं। बहुत काम है, चलता हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत है आपके घर। ये बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन की इस आदत से परेशान तो सभी होते हैं, लेकिन घर का दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन रिया और रोहन एक नया घर लेते हैं, जहाँ गृह प्रवेश की पार्टी होती है। सभी के साथ रिया के मायके वाले भी वहाँ आए होते हैं। अरे ऋत्विक, कैसे हो? कई लोगों के सामने रोहन ऋत्विक यानी कि अपने साले से हालचाल पूछता है। ठीक हो मैं जीजा जी, आप सुनाइए। हम सुनाते नहीं, दिखाते हैं। देख रहे हो ना इस आलीशान मकान को? अकेले के दम पर खरीदा है। तुम्हारी तरह नहीं, बाइक उठाई और हो गए हवा